हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी कल के एग्ज़ाम में आने वाली है या आ सकती है या पूछे जाएंगे। ठीक है, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो यूनिट 1 से बनती है, और इसके साथ हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री से, जो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो है आपका इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और इनकी जो मतलब किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाता है, मतलब हाउ इज़ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप याद कर लोगे। ठीक है, इनके नोट्स आपके पास होंगे, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन से। ठीक है, तो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि सटल सिस्टम से, तो सटल सिस्टम में जो भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। और चौथा जो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एटीपी को क्यों हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, इसको हो सकता है ये लॉन्ग में आ सके, या हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पांचवा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से, हो सकता है आपको डिफ्रेंशिएट पूछ दे, या हो सकता है आपको यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जांपल पूछ दे। तो ये इतना जो है पांचों का पांचों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप समझ के जाइएगा स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म क्या क्या है, उसको एक्सप्लेन करना, खाली इसको समझ के जाइएगा अपने भाषा में, ताकि आपका एग्जाम में होता आप कुछ भी क्वेश्चन आए जैसे आप लिख पाओ। ठीक है ना। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस एंड कोफैक्टर, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा चांसेस तो 1 और 2 है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी बाकी सबको भी आप देखते हुए जाओगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 1 और 2 को पढ़ोगे। और मतलब जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म और कंपार्टमेंटलाइजेशन है, और यहाँ तक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस और कोफैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी देखते हुए जाना। ठीक है, और इसी से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लगभग प्रिपेयर हो जाएंगे आप यूनिट 1 से। ठीक है ना। वेल, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, तो कल की जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, वो 1 और 2 नंबर का प्रिपेयर होकर जाओगे। ठीक है, और अगर इनकेस 1 और 2 ना आ सके तो हो सकता है 3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 5 ये सबको देख लीजिएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन इनको छोड़ना नहीं है, इसको मतलब समझ कर जाना ही है आपको। ठीक है ना। यूनिट 2 से समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो कल जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, ठीक है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पूछे जा सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो कुछ भी है आपके पास, जो भी नोट्स, उनको आप प्रिपेयर हो जाना, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, या इनको हम लोग कभी ऐसा भी कहते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे क्या है, या इम्बेडन मेयरहोफ पार्नस पाथवे को आपको बतलाना है, या ईएमपी पाथवे जो होते हैं। ठीक है, तो और उसमें कितनी एनर्जी जो होते हैं बनते हैं, ये सारा चीज़ को आप देख कर जाओगे, आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, और उसमें पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है। ठीक है, एचएमपी पाथवे का, और साथ में इनका सिग्निफिकेंस को आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कि आपको बोल सकता है कि आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, उनको डिफाइन भी करनी है, उनको एक्सप्लेन करनी है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे से। इसमें क्या दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, एक है आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस से, और दूसरा जो है वो है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। हो सकता है आपको ये समझना है यहाँ पे, अगर आपको पूछे कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे को एक्सप्लेन करना है, तब आप इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको पूछे जाएंगे नहीं सिर्फ ग्लाइकोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना, तो उस दौरान को क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पूछेंगे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को एक्सप्लेन करना है, तो उसमें ग्लाइकोजेनेसिस को एक्सप्लेन मत करना। अगर आपको पूछेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को समझे, तब समझना है कि दोनों को आपको ब्रीफली आपको समझाना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप समझ के जाना कि फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। तो ये चारों क्वेश्चन जो है इस साल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस में थोड़ा पढ़ कर जाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे ही डिपेंड रहना है, लेकिन ये है कि ये सारे क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है आपको, किसी तरह से आज को दिन भर में प्रैक्टिस करके जाना है आपको कल के एग्ज़ाम के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका क्रेब साइकिल से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्रेब साइकिल से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आप प्रिपेयर हो जाना है। कि जैसे टीसीएस साइकिल को हम लोग टीसीएस साइकिल क्यों कहते हैं, क्रेब साइकिल को टीसीएस साइकिल क्यों कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, हाँ ना। तो ये सब रही। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे यूनिट 3 से लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कल के लिए, कल जो आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो मुझे लगता है यूरिया साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो यूरिया साइकिल है उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारे क्वेश्चन जो है आप देख लेना। इसके अलावा जो यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ की बायोसिंथेसिस से आप क्या समझते हो, कैसे होता है, उनका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, मतलब इसमें कीटोजेनेसिस के बारे में को समझाना है, ठीक है। उसके बाद रहा आपका डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड क्या है, या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पाल्मेटिक एसिड, या पूछे जा सकता है बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड। ये तीनों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर होकर जाना। इसके अलावा अगर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि डी एमिनेशन क्या होता है, और ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन क्या है, ट्रांस एमिनेशन क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है ऐसा भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन को आपको समझाना ना। अब तो अगर आप ये प्रिपेयर होकर जाओगे ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख लेना कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसएमिनेशन, तो इतनी में अगर हो सकता है ये इतना अगर प्रिपेयर हो जाता तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आराम से उसको जोड़ कर आप बना सकते हो अपना नोट्स वहाँ पे प्रिपेयर, अगर आप वहाँ पे आप अपना नोट्स आराम से लिख सकोगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ट्रांसएमिनेशन पे क्वेश्चन आइए, अदरवाइज़ अगर ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ट्रांसएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन क्या है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या है, या इनकी डिफ्रेंशिएट बतलाइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, या इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाए। या हो सकता है ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 6 मार्क्स का दे दे, ये 2 मार्क्स का दूसरा वाला भी 2 मार्क्स और तीसरा वाला 2 मार्क्स, इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन दे दे, इस तरह से भी हो सकता है। तो आपको समझ के जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे को छोड़ना नहीं है, तो आप ऐसा आप पढ़ो जैसे क्वेश्चन कुछ भी कल आए तो आप लिख पाओ। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है फैट ऑफ सी स्केलेटन ऑफ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड, इनको भी थोड़ा प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसएमिनेशन, व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज या डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन कीटो एसिडोसिस, तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा देख लीजिएगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मुझे लगता है यूनिट 3 में वो है फर्स्ट जो है चारों क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। तो एक है आपका 1 नंबर, दूसरा 2, 3 और 4। चलिए आते हैं यहाँ पे यूनिट 4, ठीक है, लास्ट यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। अच्छा और एक बात है, यूनिट 3 पे आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड किसे कहते हैं, उनके डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा ओमेगा फैटी एसिड की जो भी डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में अगर 2 मार्क्स से पूछ दे तो वो सब देख कर जाइएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो होता है आपका यूनिट 4 से। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे वो है आपका कि व्हाट इज़ फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म को समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, या क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि मतलब आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बतलाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या ऐसा पूछे कि डिस्कस कीजिए रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। तो ये अकेला क्वेश्चन ही, मतलब आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, चाहे वो आप माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, आप जो भी पढ़ोगे इन सबको कंबाइन करके एक नोट्स तैयार कीजिए। आपको ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, ठीक है, उनको प्रिपेयर होकर जाइएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन नहीं आए तो उस समय जो लास्ट चांसेस है जो क्वेश्चन बन सकता है वो है ईटीसी इनहिबिटर्स से, ठीक है, उसमें पूछे जा सकता है आपको अनकपलर्स को एक्सप्लेन कीजिए, इनहिबिटर्स क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और
चौथा जो क्वेश्चन है वो है कैमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरह का ये वर्क करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, व्हाट इज रिडॉक्स पोटेंशियल, ये डिफाइन पूछे जा सकते हैं, डिफाइन रिडॉक्स पोटेंशियल, या डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं, जैसे एक था आपका यूनिट 1 पे कि कपल्ड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कपल्ड रिएक्शन, ठीक है। यूनिट 2 में आप देखिए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, जैसे मान लेते हैं पहले दिए ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे दिए होंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस दिया होगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारे के जो सिलेबस में आपका जो जो टॉपिक दिए उनका जो डेफिनेशन जो होगी, ठीक, उनकी जो वर्ड मतलब डेफिनेशन, उन सब का डेफिनेशन आप याद करके जाओगे, स्पेशली यूनिट 2 का आपका शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से लग जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 में जो भी सिलेबस होगा उन सबका डेफिनेशन देख लेना, जैसे व्हाट इज़ कीटोजेनेसिस, व्हाट इज़ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऐसे से। तो जो भी है सिलेबस में आप देखिए, व्हाट इज़ यूरिया साइकिल, जो सिलेबस दिया रहेगा उसका सबका डेफिनेशन आप याद कीजिएगा, ठीक है। और यूनिट 4 में भी सबका डेफिनेशन देख लीजिए कि इनहिबिटर्स क्या है, अनकपलर्स क्या है, कपलर्स क्या होते हैं, केमोस्मोटिक क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, या तो इस तरह का रिडॉक्स सिस्टम क्या है, सबका जो डेफिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का, सबका डेफिनेशन को देख लीजिए। मेरा कहना मतलब है जितना आपका जो सिलेबस है आप सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस में जितना है सबका एक बेसिकली 1.5 मार्क्स के लिए जितना है डेफिनेशन सब आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी आपको समझ में आए। तो इतना आप पढ़ लेना, पढ़ के जाना, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, मतलब जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर जाओगे, सेमेस्टर 5 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप पढ़ लेना मेरे चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको लिखे रहेंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहाँ पे सारा आपको आपका सिलेबस के अनुसार लगभग टॉपिक जो है कवर किए हुए हैं, आप देख लीजिए। 5th सेमेस्टर के लिए हो सकता है मैं 5th सेमेस्टर में आपका पेपर 11 पेपर 12 होगा, मैं कोशिश करूँगा पेपर 12 को भी अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और बने रहिए हमारे चैनल पे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।